हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 का त्रिकोणमिति से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 और जो a प्लस बी का मान होगा वह 0 डिग्री से अधिक होगा, या तो 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा होगा। और बोल दिया यहाँ पे कि a जो है b से बड़ा होगा, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया है इसको लिखेंगे, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन को हमको हल करना होगा ना, तो सबसे पहले यहाँ दिया गया साइन न, तो देखेंगे कि साइन के पदों में 1/2 किसका मान होता है। तो हमको पता है कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो जहां पे 1/2 है ना, वहां पे हम लोग साइन 30 डिग्री भर सकते हैं। तो क्या भरेंगे यहाँ पे, देखिए साइन a माइनस बी इक्वल टू, और 1/2 के स्थान पे साइन 30 डिग्री भर सकते हैं। क्या, साइन 30 डिग्री। ठीक है। अब देखिए यह साइन से साइन अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a माइनस बी इक्वल टू आपका 30 डिग्री, और इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मानेंगे, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेंगे। ठीक है ना। अब वैसे ही एक और पद दिया गया है, यानी कि एक और समीकरण दिया गया है, क्या कि cos a प्लस बी बराबर 1/2। तो इसको भी लिख लेंगे। क्या क्या दिया गया है, देखिए cos a प्लस बी इक्वल टू आपका 1/2। अब हमको ये भी देखना होगा कि cos के पदों में 1/2 किसका मान होता है। तो हमको पता है कि cos 60 डिग्री का मान आपका क्या होता है, 1/2 होता है। तो जहां पे अगर 1/2 दिया है वहां पे हम cos 60 भर सकते हैं। चलिए तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे cos a प्लस बी इक्वल टू, और 1/2 के स्थान पे cos 60 भर देंगे। क्या भर देंगे, cos 60 डिग्री। अब देखिए cos से cos यहां भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, देखिए a प्लस बी इक्वल टू ये 60 डिग्री, 60 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर दूसरा, यानी कि समीकरण दूसरा मान लेंगे। अब देखिए यहाँ a माइनस बी बराबर 30, यहाँ a प्लस बी बराबर यहाँ पे 60, इन दोनों को अब एक साथ लिख लेंगे। तो समीकरण एक को यहाँ लिख लेंगे। तो क्या है समीकरण एक, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। क्या है, समीकरण आपका ये एक है। ठीक है। अब हम समीकरण एक और दो को हल करेंगे तो a और b का मान निकल जाएगा। यहाँ आपका दो चरों में रैखिक समीकरण बन गया। दो चरों में रैखिक समीकरण को हल करने के मैं आप सबको तीन विधि बताया हूं। पहला विधि आप लोगों को क्या होता है, विलोपन विधि। क्या होता है, विलोपन विधि, विलोपन विधि। दूसरा विधि आपका होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि। ये आगे पीछे भी हो सकता है, किसी किसी बुक में पहले प्रतिस्थापन विधि दिया रहता है और किसी किसी बुक में पहले विलोपन विधि। और तीसरा विधि आपका होता है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तो आप जिसको चाहे, जो विधि आपको अच्छा लगता है उसी विधि से आप लोग हल कर सकते हैं। इसमें कोई आपकी जबरदस्ती नहीं है कि आप लोग विलोपन से ही हल करें, या आप प्रतिस्थापन से हल करें, या वज्र गुणन विधि से हल करें। बस हमको आंसर लेके आना है। चलिए हम लोग लगाते हैं विलोपन। यहाँ लिख देंगे क्या, विलोपन विधि से। लिख देंगे क्या, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि क्या कहता है, विलोपन विधि ये कहता है कि जो इसमें चर, जो समीकरण में चर उपस्थित है, उस चर का किसी एक चर का गुणांक बराबर करना होता है। देखिए यहाँ a का गुणांक कुछ नहीं, यानी कि 1 है, यहाँ भी a का गुणांक 1 है, b का भी गुणांक 1 है, यहाँ भी b का गुणांक 1 है, यानी कि दोनों गुणांक क्या है, आपस में बराबर हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ लिख देंगे प्लस का चिन्ह। जब जोड़ेंगे तो a प्लस वाला माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और a आपका
2a हो जाएगा और इक्वल टू 60 और 30 आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है 90 डिग्री। अब क्या करेंगे यहां से हम लोग a का मान निकाल लेंगे तो a इक्वल टू आपका 90 डिग्री बटे आपका 2 ये कट जाएगा तो कितना आएगा 45 डिग्री यानी कि 45। तो यहां से a इक्वल टू आपका 45 डिग्री। अब a का मान क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 किस में भर देंगे। चलिए हम a का मान समीकरण 1 में ही भर देते हैं तो लिखेंगे क्या a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण एक क्या है समीकरण एक आपका है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका समीकरण एक है और इसमें हम लोग a का मान 45 डिग्री भर देंगे माइनस बी इक्वल टू आपका 30 डिग्री। अब हम लोग माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और ये प्लस जाके माइनस 45 डिग्री तो माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखिए 45 में से घटेगा आपका 30 तो कितना बचेगा आपका बचेगा 15 माइनस का 15 बचेगा तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ b इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 15 डिग्री तो a का मान आपका 45 डिग्री और b का मान आपका 15 डिग्री यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।